और ख़ुद पर तनकीद करना मुश्किल। किसी की इस्लाह करना बड़ा आसान है और ख़ुद की इस्लाह करना बड़ा मुश्किल है। तनकीद से क्या मुराद है? तनकीद से मुराद हम किसी शय को अपने मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारे मुताबिक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, इस दुनिया में कोई इंसान भी किसी इंसान के एन टू एन मुताबिक नहीं हो सकता। हर इंसान अपने अपने किरदार में दुनिया में मौजूद है। हर एक को मुख्तलिफ़ किरदार अदाकारी करने के लिए दिए गए हैं। आप इस दुनिया का निज़ाम देखते हैं कि अगर इस दुनिया में आपको वकील नज़र आता है तो आप उसके साथ कोई ना कोई निज़ाम दूसरा देखेंगे कि कोई डॉक्टर होगा, कोई जज होगा, कोई चोर भी होगा, कोई पुलिस भी होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक ही हो जाएं और एक ही पेशे से वाबस्ता हो जाएं और एक ही काम करें। हर एक को अपने अपने दर्जे के मुताबिक काम दिया गया है। तो अगर सब एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू कर देंगे और अपनी गुफ्तगू में अपने बजाय दूसरों की इस्लाह का नारा लगाने को अपनी वजह शोहरत बनाना शुरू कर देंगे, तो चाहे जिस पर हम तनकीद कर रहे हैं, जिसकी हम इस्लाह कर रहे हैं, वो तो ठीक हो जाए, लेकिन वो ख़राबी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। इंसान की माइंड पावर जो है ना, वो ऐसी है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं ना, वो चीज़ हम पे वारिद होना शुरू हो जाती है। वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये डिसाइड करना है हमने। इस माशरे में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं और ख़ुद एक तनकीद बन के रह जाते हैं। तो बजाय किसी पे तनकीद करने के ज़रूरत ये थी कि हम ख़ुद पे तनकीद कर लें और ख़ुद की इस्लाह कर लें, तो मामलात हमारे नज़दीक बेहतर हो जाएंगे। ये हकीकत है कि हम किसी की ज़िंदगी नहीं जी सकते, गुजार सकते, और कोई हमारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हम अपने किए का हिसाब देंगे, वो अपने किए का हिसाब देगा। आप अक्सर एक बात सुनते होंगे जो कि शायद इतनी आम है कि हर एक के साथ ये, या हर एक के कानों तक ये बात ज़रूर गुज़री होगी कि फ़लाँ शख्स ऐसा क्यों नहीं करता, फ़लाँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़लाँ को ऐसा करना चाहिए था, फ़लाँ ने ये गलत किया है। क्या आप किसी के अमल का जवाब दे समझते हैं अपने आप को? ऐसा नहीं है। आपके पास जो ज़िंदगी के दिन हैं वो आपके हैं, और किसी के पास जो उसके ज़िंदगी के दिन हैं वो उसके हैं। फ़ैसला आपने करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजारने हैं, और जो दूसरा है उसने फ़ैसला करना है कि उसने अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजारने हैं। कि आपने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं कि आप लोगों को गलत, लोगों पे तनकीद और लोगों को बुरा भला कहने में अपना वक्त गुजार दे, तो ये आपका वक्त है, उनका कोई नुकसान नहीं है। एक गाली देने वाले शख्स की, एक बुरा कहने वाले शख्स की अपनी ज़ुबान जो है वो गंदी होती है, जिसको वो कह रहा है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बेईमान करने वाले का ज़मीर अपना गंदा होता है, जिसके साथ वो बेईमानी कर रहा होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले का किरदार अपना बुरा प्रेजेंट हो रहा होता है, वो जिसके साथ झूठ बोलता है उसका कोई नुकसान नहीं करता। एक
गंदगी फैलाने वाले की अपनी इमेज गंदी हो रही होती है और वो जिसको गंदा करने की कोशिश कर रहा होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता। मेरा अमल मेरे साथ है, आपका अमल आपके साथ है, तो हमने अपने अमल पे तवज्जो देनी है। डॉक्टर अलामा का एक शेर है जिसमें आपने उसके पहली जो सतर है उसमें आपने फरमाया है, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये अमल बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये अपना अपना अमल है। जब हम डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि फ़लाँ शख्स ऐसा अमल करे, फ़लाँ शख्स ऐसा अमल करे, तो हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपने अमल में कहाँ खड़े हैं। आप किसी के अमल के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन अफसोस हमारे माशरे की रूटीन और नौयत ऐसे बन गई है कि हम अपने अमल के सिवा हर एक के अमल में नज़र रखे हुए हैं और फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम टेंशन बढ़ी है। वो आपकी टेंशन की वजह ये है, देखिए ना, एक शख्स को संभालना और 10 अफराद को संभालना मुख्तलिफ है। जितनी आप तवज्जो एक शख्स पे दे सकते हैं उतनी प्रॉपर तवज्जो आप 10 लोगों पे नहीं दे सकते। तो जब आपको कहा गया है कि आप अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने अमल को बेहतर करें, सीखें, और बेशक इंसान इस दुनिया में हर लम्हा सीख रहा है, कुछ भी सीखता है लेकिन वो सीखता है, लेकिन जब वो सीखता है तो उसका अमली जामा उसने गौर करना है कि वो किस तरफ जा रहा है। आज हम बड़े खुश होते हैं कि हमने फलां शख्स का नुकसान कर दिया, तो याद रखें ये जो आपने नुकसान किया है वो आपने किसी और का नहीं किया, आपने अपना नुकसान किया, क्योंकि वो आपके अमल में दर्ज है। आपने झूठ बोला है वो आपके अमल में दर्ज है, आपने बेईमानी की वो आपके अमल में दर्ज है। मैं तो आपको कह ही नहीं रहा कि कोई शख्स आपको सज़ा देगा अगर उसको पता लग गया कि आप बेईमानी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप ख़ुद अपने लिए काफ़ी हैं कि आप अपने लिए सज़ा की वजह बने। मैं अक्सर बात कहा करता हूँ, चोरी करने वाला शख्स इस बात से तो बच जाता है कि किसी ने उसको चोरी करते नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि उसने चोरी की है, लेकिन वो अपने ज़मीर से नहीं बच पाता जो उसे बार बार याद करवाता रहता है कि तूने चोरी की है, तू चोर है। किससे भाग रहे हैं हम, किससे डर रहे हैं हम? नहीं भाग सकते हम, नहीं डर सकते हम, क्योंकि हम खुद ही अपने बहुत बड़े गवाह हैं। हम खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं कि हम अपने लिए सज़ा की वजह बन सके, लेकिन अफसोस के एहसास है ही नहीं। गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और गुमान ये कर रहे हैं कि देखा मैंने फ़लाँ शख्स को इतनी गालियाँ दी हैं, इतना बुरा भला कहा है। और भैया आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने ख़ुद अपने आप को गाली दी है। ये आपने अपनी ज़ुबान गंदी की है, आपने अपने ज़मीर पे दाग लगाया है, आपने ख़ुद को दिखाया है कि आप अपने अखलाक में कैसे हो, किरदार में कैसे हो। किसी का आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो मुश्किलात फिर हमारे ज़िंदगी में हायल होती हैं उसकी वजह हम खुद ही होते हैं। आपकी परेशानी की वजह आपके सिवा कोई भी नहीं है। तो अपनी परेशानियों को हल करने का सिर्फ़ और सिर्फ तरीका है कि आप अपने अमल पे गौर करें। इस दुनिया में आपके लिए आप काफ़ी हैं, खुश होने के लिए और मुश्किल में
डालने के लिए आप ही आपके लिए काफ़ी हैं। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने अपने ज़मीर से किस तरह से मुतमईन होना है और उसे राज़ी करना है कि आपने जो किया वो ठीक किया। ये फ़ैसला आपके साथ है और किसी दूसरे शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी शख्स की ज़ाती मामलात में मुदाखलत करे और उसे कहे कि तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे करो। ये किसी को भी हक़ हासिल नहीं। हर इंसान को हक़ हासिल है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी जैसे चाहे जिए। हाँ, कानून तब हरकत में आता है जब एक के साथ दूसरे का लिंक हो, तो फिर दोनों के दरमियान फ़ैसला करना ये कानून का इख्तियार है। लेकिन ज़ाती तौर पे कोई इंसान क्या समझता है, क्या सोचता है, कैसा रहना चाहता है, ये किसी पर भी किसी कानून के ज़रिए या किसी भी हक़ के ज़रिए उस पे नहीं ये फ़ैसला लगाया जा सकता कि तुम ऐसे अगर ना करो, तुम वैसे करो। इंसान का पैदाइशी हक़ हासिल है उसको कि वो जैसा चाहे वो रह सकता है। लेकिन एक सोसाइटी में रहते हुए हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से वाबस्ता हैं, हमारे कुछ मामलात हैं, कुछ लोगों के मामलात हैं। इस मामले में हम अपने अमल के ज़िम्मेदार हैं और फ़लाँ शख्स अपने अमल का ज़िम्मेदार हैं। गुस्सा करने से हम अपना नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। किसी पर बहतान लगाकर हम अपना नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। किसी को बुरा भला कहकर हम अपना नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। लोगों को या किसी को नुकसान पहुंचाकर, बेईमानी करके, कम तोल कर हम उसका नुकसान नहीं कर रहे। अब समझें बात को कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं और इस नुकसान का आपको एहसास होगा। वो वक्त से पहले हो जाए या वक्त के बाद होगा, लेकिन होगा। और आपके लिए सबसे बड़ी जजमेंट आपके ज़मीर की जजमेंट है। आपका ज़मीर ही आपको सबसे बेहतरीन गाइड करने वाला है कि आप कहाँ पर, किस अमल में, किस तरह के हैं। आप छुप जाएंगे, सारी दुनिया से छुप जाएंगे, छुपा लेंगे अपने अमाल को, सारी दुनिया से छुपा लेंगे। आप नहीं छुपा पाएंगे तो अपने ज़मीर से नहीं छुपा पाएंगे कि आप कैसे हैं और आपके अमल